डेफिनेटली आपको डेंगू है। आपकी प्लेटलेट एकदम से कम होने लग जाती है और तेज बुखार आता है। अगर दो चीजें आपको बताऊंगा आगे, कैसे अगर प्लेटलेट कम हो तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो आगे बताऊंगा। जैसे आपको डेंगू हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, हम लोग आपको सिर्फ दो ही चीजें बताएंगे। एक तो आपको बुखार को उतारना। बुखार को कैसे उतारा जाए? या तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, ठंडे पानी की पट्टियां, बर्फ की पट्टियां करते हैं, या फिर हम पैरासिटामोल देते हैं। इसमें आप जैसे ब्रूफेन वगैरह है, निमोसिलिन वगैरह है, ये एनएसएड नहीं लेने चाहिए। एस्प्रिन है, ये दवाइयां मत लीजिए, उससे ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये दवाइयां आपको अवॉइड करनी है। तो आपने बुखार उतार लिया, अगर आपने टेस्ट कराया, आपने देखा अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 से कम नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम डॉक्टर RM छाबड़ा, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एट मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग एंड सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहिणी। दोस्तों, आज मेरे को डेंगू के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं तहे दिल से डॉक्स मंत्रा को धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता है, डेंगू एक वायरल बीमारी है। ये बीमारी कैसे आती है? एक वेक्टर होता है मॉस्किटो। आपने देखा हो जब मच्छर काट जाता है तो मच्छर आपके शरीर को काटने से आपके ब्लड में डेंगू के वायरस छोड़ देता है, तो आपको डेंगू हो जाता है। पिछले दिनों में देखा है कि हमारे बहुत ज्यादा बरसात हुई है। बरसात के कारण जितना ठहराव पानी का होता है तो मच्छर उस पर पनपते हैं। मच्छर दो जगह पनपते हैं, एक तो गंदे पानी में और एक अच्छे पानी में। अगर गंदे पानी में मच्छर पनपेंगे तो उससे मलेरिया होगा। अगर जो स्वच्छ पानी पे मच्छर पनपते हैं वो हमारे शरीर में डेंगू फैलाते हैं। तो देखो इन दिनों में डेंगू के केसेस काफी आ रहे हैं जो दिल्ली में। तो डेंगू जब मच्छर काटेगा तो उसके वायरस छोड़ देगा। तो इसके लक्षण क्या है, सबसे पहले बताऊंगा। लक्षण वायरल फीवर में जो लक्षण होते हैं, जैसे तेज बुखार आना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, जुकाम वगैरह हो जाना, जो वायरल के जितने भी सिम्टम होते हैं फीवर के वो इसमें आ जाते हैं। और जो अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन के सबसे ज्यादा ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं डेंगू फीवर में। तो डेंगू फीवर हो गया तो आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या क्या डायग्नोसिस करता है? आपके ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट में हम आपके पहले NS1 कराते हैं, जो 2 से 5 दिन के अंदर पॉजिटिव आ जाता है। और कंप्लीट हीमोग्राम कराते हैं। स्पेशली उसमें हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं वो कितनी कम हो गई है। नॉर्मली 1.5 से 4.5 लाख आपके प्लेटलेट होती है। अगर इससे कम हो जाए 1.5 लाख से तो डेंगू के फीवर के चांसेस रहते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर आपका NS पॉजिटिव आ जाता है, 1 पॉजिटिव आता है, तो हम डेंगू की सीरोलॉजी करवाते हैं। सीरोलॉजी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको डेंगू है। आपकी प्लेटलेट एकदम से कम होने लग जाती है और तेज बुखार आता है। अगर दो चीजें आपको बताऊंगा आगे, कैसे अगर प्लेटलेट कम हो तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो आगे बताऊंगा। जैसे आपको डेंगू हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, हम लोग आपको सिर्फ दो ही चीजें बताएंगे। एक तो आपको बुखार को उतारना। बुखार को कैसे उतारा जाए? या तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, ठंडे पानी की पट्टियां, बर्फ की पट्टियां करते हैं, या फिर हम पैरासिटामोल देते हैं। इसमें आप जैसे ब्रूफेन वगैरह है, निमोसिलिन वगैरह है, ये एनएसएड नहीं लेने चाहिए। एस्प्रिन है, ये दवाइयां मत लीजिए, उससे ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये दवाइयां आपको अवॉइड करनी है। तो आपने बुखार उतार लिया, अगर आपने टेस्ट कराया, आपने देखा अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 से कम नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 है प्लस आपको कहीं से ब्लीडिंग होने लग गई, ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है? आपके नाक से ब्लीडिंग होने लग जाए, आपके आंखों में ब्लीडिंग हो जाए, आपके लैट्रिन के रास्ते में ब्लीडिंग आने लग जाए, आपके पेशाब में ब्लीडिंग आने लग जाए, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपका डेंगू फीवर आपको कॉम्प्लिकेशन कर रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तो आपको भर्ती होने की आवश्यकता है। अगर आपकी 50,000 है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो 20,000, जो 20,000 प्लेटलेट है, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्लेटलेट 20,000 से भी कम हो जाती है तो आपको भर्ती होना पड़ेगा।
भर्ती होके आपको प्लेटलेट चढ़वानी पड़ेगी। वो अस्पताल में चढ़ पाती है, घर पे आपको इलाज नहीं हो सकता। तो आपको भर्ती होके अपनी प्लेटलेट चढ़ाते हैं, उसको कंसंट्रेट चढ़ाते हैं या प्लाज्मा पैरालिसिस वो करते हैं, प्लेटलेट पैरालिसिस करते हैं, जो सिंगल डोनर का करते हैं, वो आपको प्लेटलेट चढ़वानी चाहिए। अगर ये हिदायत बरतेंगे तो आपको डेंगू कुछ नहीं कहेगा, कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। अगर आपने इन चीजों को नहीं रोका तो यही कॉम्प्लिकेशन आपको जानलेवा भी हो सकता है, तो उससे आपकी जान भी जा सकती है। अब बारी आती है कि डेंगू फिर से प्रिवेंशन कैसे किया जाए। वेरी सिंपल। प्रिवेंशन में हमने क्या करना है, आपको पता होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम हमेशा इलाज से अच्छा होता है। रोकथाम में आपको मच्छर को आपके बॉडी को काटने से बचाना है। वो कैसे बचा सकते हैं? जैसे आपने पानी का ठहराव नहीं होने देना। जितने भी गमले पानी है जो आप पक्षियों को पानी पिलाते हैं, उसको बार बार बदलना चाहिए। कूलर का पानी बदलना चाहिए। हर कूलर में पानी है, उसमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। या कहीं भी आपको पानी दिखे वहां मिट्टी का तेल डाल के मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। ये तो मच्छर तक आ गया। उसके बाद अगर मच्छर पनप भी गए हैं तो आपके शरीर को ना काटे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे हम सोते हैं, बाहर सोएंगे तो अपने नेट लगा के सोएंगे, या गुड नाइट वगैरह लगा के। जितने भी केमिकल्स आते हैं, रिपिलेंट जिसको कहते हैं, मच्छरों को दूर भगाने के लिए, ये सारे हिदायत बरतेंगे। या फिर हम क्या करते हैं, ओडोमॉस की बल्लम आती है, अपने शरीर पर लगा लेते हैं। और दूसरा क्या है कि हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, अपने जितने भी शर्ट वगैरह है फुल बाजू की पहननी चाहिए, जिससे आपको मच्छर ना काटे। और पैरों में मोजे पहनने चाहिए, जूते पहनने चाहिए, फुल पैंट पहननी चाहिए, जिससे आपको मच्छर ना काट पाए। और मच्छर काट गया तो आपको डेंगू हो जाएगा। तो इसलिए प्रिवेंशन इससे करते हैं, ये इसको बचाओ। अगर मच्छर को आपके शरीर को नहीं काटने दोगे तो मच्छर आपको डेंगू होगा ही नहीं। जब डेंगू नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो आप डेंगू से इस तरह बच सकते हैं, कि डेंगू से बच सकते हैं। अब आप बात आती है, लोग इतने डरे हुए हैं, क्योंकि अभी हम जूझ रहे थे कोरोना से। कोरोना भी एक वायरल डिजीज है, लेकिन आपको डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है। जो कोरोना था वो घातक बीमारी थी, उससे काफी डेथ हुई है, लेकिन डेंगू से इतनी बीमारी डेथ नहीं होती। तो डेंगू से इतना डरना नहीं चाहिए। इसका इलाज प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब जरूरत पड़ते हो। इस तरह अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं दोस्तों। तो आखिर में आपको मैं कहूंगा, अगर कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो डॉक्स मंत्रा का पेज खोल लीजिए, वहां आपको काफी इंक्वायरी मिल जाएगी। और भी डॉक्टर जो डिफरेंट बीमारियों के बारे में बताते हैं, तो इसलिए आप वहां से इसे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ मैं सब जितने भी हमारे सुनने वाले दर्शकों उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।